पछोताइए। हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। नमस्कार। आज हम गुरु अमरदास जी का एक शब्द ले रहे हैं। इस शब्द के माध्यम से गुरु अमरदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि किसको हम सत्य समझकर बैठ गए, किसको हमने सत्य मान लिया है और असलियत में सत्य है क्या, सच की हैगा। जिन्होंने उसी सच मान लिया हैगा, सच ਨੂੰ जानना होएगा। ਉਹ सच्चे पातशाह ਨੂੰ पहचान के ही साडा सच साडे सामने आंदा है। ਉਹ सच्चे पातशाह ਨੂੰ याद करना होएगा, ਉਹ सच्चे पातशाह ਨੂੰ जानना होएगा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ सदा सच संभाले। हे मेरे मन तू सदा सच को सत्य को संभाले रहे। सत्य को संभालना क्या है? उस शाश्वत, उस परमात्मा, उस गोविंद को याद करके, उसे ध्यान में रख के अगर हम जीवन में सब कुछ करते चले जाएं तो ये सत्य को संभालना है। उस शाश्वत की पहचान सत्य है और उस क्षणभंगुर में फंसे रहना असत्य है। कहते हैं एहू कुटुंब तुझी देखदा चले नहीं तेरे नाले। ये जो हमने संसार के रिश्ते बनाए हैं, जिसको हमने परिवार की परिभाषा दी है, ये संसार में तो हमारे साथ है, हमें बहुत प्रेम करता है, हम भी इसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बस ये 4 ही दिनों का साथ है। उसके बाद ये साथ चलने वाले नहीं, ये आगे की यात्रा में जाने वाले नहीं, ये इस जीवन के साथी हैं, महाजीवन के साथी नहीं। जीवन क्या है और महाजीवन क्या है? जीवन तो ये है, ये कुछ दिनों के लिए हमारा इस पृथ्वी पर आना हुआ। संयोग से हमारे रिश्ते निर्मित हो जाते हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई मित्र हैं। कुछ ये जो लोग हमारे आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही हमारा परिवार है। अब ये इस जीवन में तो साथ हैं, ये तो जीवन के साथी हुए, लेकिन जब हम यहाँ से विदा हो जाएंगे उसके बाद हमारा कौन साथी होगा? विदा होने के बाद फिर हम जन्म लेंगे, फिर हमारा कौन साथी होगा? ये शरीर के रिश्ते जो बने हैं, ये परिवार जिसकी परिभाषा है, ये तो हर जन्म में अलग अलग रूप लेकर आएंगे, अलग अलग रूप में मिलेंगे। लेकिन असली सत्य वो है जो हमारे भीतर हमारी चेतना है, जो परमात्मा है। अगर इसकी पहचान हो जाए तो ये महाजीवन का साथ है। ये शरीर रहे या ना रहे, इससे इसका कोई अर्थ नहीं। इसका होना अपने आप में बस आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, इसको पहचान हो जाए, इसको अगर हम जान जाएं तो यही सच है जिसको संभालने की बात करते हैं कि परिवार में सबको प्रेम करो, जो तेरे साथ चल रहे हैं, जो तेरे साथ जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ये आगे चलने वाले नहीं। एक कुटुंब तुझी देखदा, ये जो दिख रहा है परिवार, चले नहीं तेरे नाले, ये आगे चलने वाला नहीं, इस जीवन तक ही इसकी सीमा है। कहते हैं साथी तरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाइए। जो साथ तेरा इनके साथ हमेशा होने वाला नहीं, तो इनके साथ इतना ज्यादा अपना तादाद क्यों जोड़ लिया कि यही सब कुछ हो गए? कुछ और जीवन में ख्याल ही नहीं। माना कि ये परिवार है, माना कि इसमें जीना मेरी जिम्मेदारी है, इनके पालन पोषण के मेरा फर्ज है, लेकिन यही मेरा जीवन तो नहीं। इस बात को पहचानना होगा। जीवन का सत्य क्या है? हमने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया? हम क्यों यहाँ से विदा हो जाते हैं और फिर पुनः पुनः यहाँ पर हम जन्म लेते हैं? अगर किसी साधक के भीतर ये सवाल उत्पन्न हो जाए, ये सवाल कि मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मैं चला जाना है, तो फिर वो सच की ओर अग्रसर होने लगता है, फिर वो सत्य को जानने की ओर अग्रसर होने लगता है। तभी उसे सत्य की पहचान होती है। हम तो यूं ही पैदा होते हैं, यूं ही बस जिंदगी बीतती है और यहाँ से
चले जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है, बस यूं ही उम्र पूरी तमाम हो जाती है। लेकिन कभी हमारे भीतर ये सवाल नहीं उठा कि गुरु अमरदास जी जो बात कह रहे हैं, सदा सच संभाले, ये सच क्या है? ये जो कुटुंब तेरे साथ है वो आगे चलने वाला नहीं, तो कुछ और खोजना तो शुरू करें, कुछ और ढूंढना तो शुरू करें, कहीं और हमारी दृष्टि तो जाए। हमेशा इस परिवार के साथ जो हमारे साथ है, इसी में फंसे हुए, हर पल इन्हीं में खोए हुए, इन्हीं की चिंता करते हुए हमारा जीवन बीतता चला जाता है। साथी तरे चले नाही तिसु, नाल क्यों चित लाइए, क्यों इनके साथ इतना तादाद में जोड़ लिया, इतना एसोसिएट हो गया कि जीवन यही परिवार बन गया। जबकि खोजना होगा ये परिवार जो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ है, ये तो मेरा जीवन का सत्य नहीं हो सकता। ऐसा कमु मूल ना कीचे, चित अंति पछताइए। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए कि अंत के समय हमें पछताना पड़े कि मैंने जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया। किसके लिए गंवाया, किसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, किस मूल्य पर मैंने अपने पूरे इतने मूल्यवान जीवन को खो दिया। ये एक एक सांस हमारे हाथ से छूटती चली जा रही है, एक एक दिन, एक एक पल हमारा निकलता चला जा रहा है। ऐसे ही पूरे जीवन बीत जाएगा। कब मैं ये बात से जागूं कि मेरे जीवन का सत्य क्या है? कब मैं इस बात से अपने आप को झंझोरूं कि क्या मेरा जीवन यही है? क्या इस प्रश्न को मैं अपने भीतर आज नहीं उठा सकता कि क्या मेरा ये जीवन यही है? अगर हमारे भीतर कोई प्रश्न उठ जाए तो उसका उत्तर हमें निश्चित मिल जाता है। अगर हम कुछ ढूंढने निकलें तो हमें मंजिल अवश्य मिल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये घटता है कि पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमारे भीतर ये प्रश्न ही नहीं उठता, ये मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है, मेरा जीवन क्या है, मेरा होना क्या है, मेरी जन्म क्या है, मेरा मृत्यु क्या है। ये प्रश्न कैसे मेरे भीतर उठ जाए, इस और संकेत करना चाहते हैं। कहते हैं सदगुरु का उपदेश सुन, तू होवे तेरे नाले। अब यहाँ फिर बात आ गई। सारे गुरु सिख साहिबान बस गुरु की महिमा में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, क्योंकि वहीं से सत्य की उपलब्धि हुई, वहीं से उन्होंने शाश्वत को जाना। कहते हैं सदगुरु का उपदेश सुन। सदगुरु क्या कहते हैं ये सुनो तो सही। ये बात, यहाँ पर शब्द को हम रोज गाते हैं, लेकिन क्या इस शब्द को सुनते हुए हमारे भीतर कभी ये प्रश्न उठा, कभी अपने दिल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਟੋਲਿਆ कि ए गुरु साहिबान सानू कहते पे ने, सुनते बड़ा चंगा लगता है, बड़ा रस आंदा है, बस गुरुद्वारे जाके मस्त हो जाते हाँ। लेकिन जेड़ी ए छड़भंगुर दी मस्ती, बाहर आते हैं फिर वही संसार फिर सानू घेर लेंदा है, फिर वही दुख घेर लेंदे ने। की सच है गया था, इसका सत्य क्या है? कि कभी मैं इस गुरु साहिबानों की वाणी का अर्थ समझूं कि क्या कहना चाहते हैं। सदगुरु का उपदेश सुन, इनकी वाणी को सुनूं, इनका मनन करूं, इसका चिंतन करूं कि मुझे क्या कहना चाहते हैं। तू होवे तेरे नाले, और ये उपदेश ही तेरे साथ हो सकता है। और सदगुरु का उपदेश क्या है? सदगुरु का उपदेश यह है, इसी में हमें सिखाना चाहते हैं कि शाश्वत की पहचान करो, शाश्वत की खोज करो। माना परिवार बहुत प्रेमी है, उसका ख्याल रखना है, उससे प्रेम करना है, लेकिन वही जीवन तो नहीं। आज हम पूरा 24 घंटे जीवन जीते चले जाते हैं, 8 पहर का जीवन। एक पहर तो अपने पास अपने लिए जी सकते हैं, 3 घंटे अपने लिए दे सकते हैं, 3 घंटे उसे खोजने में लगा सकते हैं, 3 घंटे उस शाश्वत की पहचान करने में लगा सकते हैं। 3 घंटे जो मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया, गुरु का उपदेश क्या है? गुरु ने मुझे ओंकार से, परमात्मा के स्वरूप से, ज्योति स्वरूप से, अमृत स्वरूप से, इतने स्वरूपों से मेरी पहचान करवा दी। मैंने उन्हें जान लिया, लेकिन जानना अगर मैंने उसको अपने भीतर बसाया नहीं, अपने भीतर उसे स्थान नहीं दिया, अपने हृदय के आसन पे उसे स्थापित नहीं किया, तो ये जानना तो 2 कौड़ी का हो गया। ये सौभाग्य भी घटा, लेकिन सौभाग्य से भी मुझे लाभ तो नहीं हुआ। गुरु का उपदेश सुनते हुए मैं उसे अपने जीवन जीने का ढंग बना लूं, वो जीवन जीने का मेरा ढंग हो जाए। मैं 1 पहर 3 घंटे उसको स्मरण करते हुए मैं अपने आप को उपलब्ध तो कराऊं कि परमात्मा ये 7 पहर मेरे दुनिया के लिए, लेकिन ये 1 पहर, ये 3 घंटे केवल तुम्हारे और मेरे लिए। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? नींद आती है, कभी सुबह जल्दी जाना हो, सुबह 6 बजे भी उठ जाते हैं, गाड़ी पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, 5 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए अभी नींद आ रही है। 7-8 बजे से पहले भी चलो क्या उठना, सोए रहो, नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं है।
हमने उसका मूल्य नहीं दिया कि सत्य क्या है। हमें अपने जीवन को एक बार पुनः टटोलना होगा, झंकोरना होगा, झंझोरना होगा, देखना होगा कि मेरा जीवन क्या है, मैं पूरा दिन कैसे बिता रहा हूँ, मैं पूरा दिन यूं ही बिताता चला जा रहा हूँ। और एक बार कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, और एक बार इस सच को जान लो, एक बार उस परमात्मा की पहचान हो जाए। एक बार 3 घंटे सुबह अगर अपने आप को दे दिए, उस परमात्मा की याद में बिता दिए, अगर बस बैठ गए, ध्यान किया, अपने भीतर की चेतना को पहचाना, अपने निराकार रूप को जाना, अपने निर्विषय निर्विचार अवस्था को जाना और उसमें परमात्मा का संगीत सुना, इसमें बहुत मन लगता है। एक बार करके तो देखो। लेकिन निश्चित तौर पर मैं समझ सकता हूं जिन्होंने नहीं जाना वो कैसे जानेंगे। एक बार गुरु से सीखो, एक बार सदगुरु के चरणों में जाकर इस निर्विचार निर्विषय अवस्था को बस जानो, इसे अनुभव करो और इसमें गूंजते हुए ओंकार को, इसमें बस जगती हुई ये परमात्मा की ज्योति को, इस प्रकाश को एक बार देखो, इसमें कितना आनंद है। और जब एक बार इसमें डूब जाते हो 3 घंटे के लिए, तो इसका असर इतना ही नहीं, ओशो कहते हैं 1-1.5 घंटा ध्यान करते हो, उसका असर वही नहीं, पूरे दिन पर छा जाता है। अगर एक बार हम परमात्मा के स्मरण में बैठते हैं, उसमें खोते हैं, उसी में डूबते हैं, तो पूरा दिन उससे लौ लगी रहती है। फिर संसार में अपने परिवार वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए कुछ भी करो, कितना भी समय दो, लेकिन अंदर एक लौ है जो जल रही है, एक बस याद उसकी बनी हुई है। हम देखते हैं गांव की पनिहारत देखते हैं, ओशो बड़े प्यार से समझाते हैं, कहते हैं कि बस वो सिर पर घड़ा रखकर नदी से पानी भरकर चलती रहती है, लेकिन अपनी सहेलियों से बातचीत भी कर रही है, साथ साथ बातचीत भी चल रही है, साथ साथ एक लौ उस घड़े को संभाले हुए है कि पानी से भरा घड़ा कहीं गिर न जाए। एक पनिहारन जो अनपढ़ है, एक समय में ऐसे अपने घड़े को संभाले रखती है। लेकिन हम इस संसार में इतना जानने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद इस सवाल को उत्पन्न नहीं कर पाते, सत्य को खोज नहीं पाते। और एक बार खोज लें, एक बार गुरु से हमें सत्य की पहचान हो जाए, परमात्मा की पहचान हो जाए, फिर क्या है, पनिहारन जिस तरह से घड़ा संभालती है, इस तरह से परमात्मा को की याद को संभाले रखो, आत्मस्मरण में जियो, अपनी याद को संभाले रखो। बस मैं हूं और तू है। फिर दुनिया का कोई भी काम हमें बाद में पछताने नहीं देगा। फिर जीवन जीते हुए, सब कार्य करते हुए उसकी याद भी बनी है, और जीवन में हमें फिर कोई सुख और दुख परेशान नहीं कर सकते। फिर हम आनंद की स्थिति को उपलब्ध होने लगते हैं, अपने आत्मस्मरण में भी हैं और उसकी याद है, उसका सहारा है, उसकी ओट है। बस उसकी ओट है तो फिर चिंता कैसी, फिर सारी चिंताएं, सारे भय भी विदा हो जाते हैं। हम शाश्वत के करीब, शाश्वत से जुड़ जाते हैं। बस उसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, जीवन का अर्थ ही आनंद हो जाता है। जिस सच्चिदानंद की हम बात करते हैं, सत्य है, चित्त है, आनंद है, वो है क्या? सत्य यही है परमात्मा की पहचान। ये मेरा होना, ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये चित्त क्या है? चित्त मेरी चैतन्य की अवस्था है और ये आनंद में मेरा होना है। अगर मैंने सत्य को जानकर अपने चैतन्य में स्थापित कर लिया तो आनंद तो परिणाम स्वरूप घटने लगता है। इस सच्चिदानंद को हम पूर्ण रूप से जान लेते हैं, लेकिन इसके लिए बस जुड़ना होगा किसी कामिल मुर्शिद के चरणों से, जानना होगा जीवन का अर्थ क्या है, जो भीतर प्रश्न उठाकर इस जन्म और मृत्यु को भी जानना होगा। फिर कुछ भी करो, परिवार भी मेरा ही हिस्सा है, क्योंकि परिवार में भी तो परमात्मा ही बसता है। ये परिवार के खिलाफ बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि परिवार में रहते हुए, इस जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बस कैसे उस शाश्वत की पहचान हो जाए, उस सत्य की पहचान हो जाए और सत्य के साथ हमारा जीवन बीतने लगे।